हरे कृष्णा। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उस ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जान लेने पर जीव अमृत का अनुभव करता है। ज्ञेय यत् तत्प्रवेक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मृतम अश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न शतनाशत उच्यते। यह ब्रह्म या आत्मा अनादि है, शाश्वत है और मेरे अधीन है। यह न तो सत कहलाता है और न ही असत। यह भौतिक जगत के कार्य कारण से सर्वथा परे स्थित है। ज्ञान प्राप्ति के साधनों का वर्णन करने के बाद अब भगवान बता रहे हैं कि इन साधनों से क्या जानना चाहिए। और सबसे पहले वे आत्मा का स्वरूप बताते हैं। यह आत्मा कैसी है? यह अनादि है, भगवान का शाश्वत दास है। नित्य रूप से भगवान की सेवा में ही इसका स्वरूप है। यह ब्रह्म है, किंतु भौतिक जगत के कार्य कारण से इसका कोई संबंध नहीं है। जब जीवात्मा यह जान लेता है तो वह जगत में भोग की तलाश नहीं करता, बल्कि अमृत का अनुभव करता है। जीवात्मा न तो इस भौतिक जगत की सृष्टि है, न ही मान अपमान लाभ हानि सुख दुख से उसका कोई वास्तविक संबंध है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, स्मृति वचन में कहा गया है, दासभूतो हरि एव न अन्यस्य एव कदाचन। अर्थात जीव भगवान हरि का ही दास है, किसी और का ही नहीं, यहाँ तक कि माया का भी नहीं। लेकिन जब जीव अपनी इंद्रियों से भोग करता है तभी वास्तव में भी इंद्रियां भगवान की ही है, न कि शरीर की। इसलिए चाहे जैसे भी हो, जीव भगवान की सेवा से कभी अलग नहीं हो सकता। चेतन चरितामृत में लिखा है, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। अर्थात जीव का शाश्वत स्वरूप भगवान कृष्ण का दास होना है। इस प्रकार यहाँ ब्रह्मा शब्द जीवात्मा के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। जब ब्रह्मा जीवात्मा के लिए कहा जाता है तो वह विज्ञान ब्रह्म है, और जब ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है तो वे आनंद ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। तो हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि जीवात्मा आनंद ब्रह्म है। जीव केवल भगवान की सेवा करके ही उस आनंद का अनुभव करता है। आनंद का वास्तविक स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। अब भगवान परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उनके हाथ पांव नेत्र मुख और कान सर्वत्र हैं। वे संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर स्थित हैं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो शिशिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। यहाँ तत् शब्द परमात्मा को इंगित करता है। स्पष्ट है, यह श्लोक जीवात्मा पर नहीं है, यह केवल भगवान पर ही लागू है। तब इतना यह गंभीर श्लोक है कि श्री अद्वैत आचार्य जी भी इसकी भक्तिपूर्ण व्याख्या नहीं कर पाने के कारण प्रसाद ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। तब महाप्रभु स्वप्न में आकर उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं। तो सोचिए, गीता का संदेश कितना गूढ़ और गंभीर है। भगवान हर जगह है और सब कुछ भगवान में है। ब्रह्मा जी से लेकर छोटी सी चींटी तक सब भगवान पर आश्रित हैं। वे अपने धाम में भी है, प्रत्येक जीव के हृदय में भी है, परमात्मा के रूप में विराजमान है और श्री विग्रह में साक्षात उपस्थित हैं। इसलिए यदि कोई उन्हें पत्र पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे स्वयं उसे स्वीकार करते हैं। भगवान के अनंत नेत्र कान हाथ और पाँव है। यह स्पष्ट प्रमाण है कि भगवान साकार है। लेकिन कुछ लोग यह मान बैठते हैं कि परम सत्य निराकार हैं, उनके ना तो हाथ हैं ना पैर है। परंतु यहाँ स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उनके अनंत अंग हैं। जीवात्मा भगवान की एक छोटी सी किरण के समान है और भगवान सूर्य के समान है। जिस प्रकार किरण सूर्य का अंश है, उसी प्रकार जीव भगवान का अंश है। जो व्यक्ति भगवान और जीवात्मा को एक समान मानता है वह भ्रम में है। भगवान के हाथ पांव दूर दूर तक भी फैले हुए हैं और निकट से भी नज़दीक हैं। इसी रहस्य को आगे आने वाले श्लोकों में भगवान और विस्तार से बताएंगे। अब भगवान
श्री कृष्ण परमात्मा के स्वरूप को और स्पष्ट करते हैं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम अशक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे भौतिक इंद्रियों से रहित हैं। वे सब जीवों के पालन करता है, फिर भी उनमें किसी से आसक्ति नहीं है। वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, फिर भी उन गुणों के स्वामी हैं। सोचिए, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, पर इन सब इंद्रियों को शक्ति कौन दे रहा है? भगवान। यदि वे अपनी शक्ति खींच ले तो ना आंखें देख पाएगी, न कान सुन पाएंगे, न हाथ उठ पाएंगे, न जीवा स्वाद ले पाएगी, यानी इंद्रियां निष्प्राण हो जाएंगी। लेकिन भगवान की इंद्रियां भौतिक नहीं है। उनकी एक इंद्रिय अन्य सब इंद्रियों का कार्य कर सकती है। वे अपनी आँखों से खा सकते हैं, कानों से देख सकते हैं। उनकी इंद्रियां दिव्य है, हमारी तरह आवरण से ढकी हुई नहीं है। भगवान सबका पालन करते हैं, फिर भी उनमें किसी से आसक्ति नहीं है। चाहे सोचिए, हम जब किसी का पालन करते हैं तो मोह हो जाता है, लेकिन भगवान सबको जीवन दे रहे हैं, फिर भी वे निर्लिप्त हैं। पालन करता है एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। उनमें रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण बिल्कुल भी नहीं है। वे 6 ऐश्वर्यों से संपन्न दिव्य गुणों के स्वरूप हैं। उनका शरीर बल्कि उनका स्वरूप ही उनकी इंद्रियां हैं। इस संसार के जितने भी गुण हैं, सुंदरता, बल, विद्या, ऐश्वर्य, सब के सब भगवान से ही प्रकट हुए हैं। इसलिए हमें कभी भी अपनी सुंदरता पर, अपने बल पर या अपने ज्ञान पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका मूल स्रोत केवल भगवान श्री कृष्ण है।